हमने कांग्रेस यहाँ दोरा हाजिरी लवाने की जरूरत को नहीं कि कौन कह दिन आर कह दिन आया। हमारी पार्टी हमारा सिस्टम ही निकल लेना इस बात पे, चाहे मैं एक बाव चाहे 10 बाव मैं रोज आ जाऊँ। मेरे के लिए मुकाबला कर लो ना बाबू बेटा लाख कर और के बाबू की बता दूं, हरियाणा विधानसभा का रिकॉर्ड चेक करा लो। अब तक खोजी पत्रकार हो, जहां भी ये हल्का फुल्का कहीं बात आती है बीजेपी कार्यक्रम है, वो सरेआम कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कल भी वहाँ सरेआम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अरे हमारी सोच है, हमारे भाई हैं, जी कर जब आओगे जी कर जब नाओगे, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें 5-10 आदमी आकर नहीं हो काम, वो भी इनके छोटे उड़े हैं। क्या चाह है भाई ये हमने जिस दिन छोड़ना शुरू कर दिए सांस बंद हो जाएगा। एक आम जनमानस के दिमाग में ये बात घुसाना से क्या अभिप्राय है ये क्या? और मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे हमारा सब कुछ लगा होता, बीच में झंडे लगवा दिए, बीच में ये झालर लगवा के चले गए, और यहाँ पे उसको जरूरी बात थी उसको आज यहीं पे पहुंचना। वो टकराव करने लायक तो है नहीं बाबू बेटा, ना उन्हें बोलने का बेरा ना टकराव का बेरा, दूसरे आपस में भाईचारा खराब करने के लिए क्या है। और मैं इसकी निंदा करता हूँ, सरेआम निंदा करता हूँ। उस आदमी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाए। नमस्कार, इस वक्त जसैया में खड़े हैं। 28 तारीख को यहाँ पर विजय संकल्प रैली होनी है। मुख्यमंत्री का यहाँ आना है। किलोई हल्के का ये गांव है, तो फिलहाल रैली स्थल पे तैयारियां जो फिलहाल यहाँ चल रही हैं। 28 तारीख को यहाँ पर जो है वो विजय संकल्प रैली होनी है और मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो यहाँ पहुंचने हैं। इस वक्त सतीश नांदल जो है बीजेपी के हरियाणा के प्रधान है, वो यहाँ तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो उनसे बातचीत जो है वो करेंगे। सतीश नांदल है यहाँ पे और यहाँ रैली स्थल का जायजा लेने के लिए जो है ये लोग आए हैं, तो सतीश नांदल से बातचीत जो है वो कर लेंगे। नांदल साहब, किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं विजय संकल्प रैली जो 28 तारीख को होनी है? बहुत बढ़िया रैली चल रही है जी, तैयारियां बहुत बढ़िया होंगी। देखिए आप देखो चारों तरफ पूरी पंडाल सजने लग रहा है और भाईचारा तैयार खड़ा है। इम गोहाना रैली से अब बहुत बढ़िया रैली थी और परसों यहाँ पर हमारी रैली है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे साथियों ने न्योता दूँ, 28 तारीख को सुबह 10 बजे जैसे ही हम पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी की हल्का गड्डी सांपला कलोई की रैली है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, जेपी दलाल जी और बड़े बड़े नेता आएंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले इसी गांव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी आए हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो कह रहे थे कि बोले अभी 10 साल हो गए मनोहर लाल आज तक क्यों नहीं आया इस गांव में या इस हल्के में, क्यों नहीं आया सैनी साहब, क्यों नहीं आया? बोले अब तो के लिए आ रहे हैं। देखिए वो उनकी सोच है। मुख्यमंत्री जी सारे का यात्रा करके गए। हमारी पीछे भी रैली थी कलोई हल्के की, हमने वो भी रैली करी थी जाट कॉलेज के ग्राउंड पर। जब भी वो आए थे, हर गांव में जहाँ के भी कोई प्रोग्राम है वहाँ भी पहुँचते हैं। अब वो कितनी बार यहाँ आ गया उससे जनता ने मेरे ख्याल यहाँ पूछ लिया। और आपने ये भी देखा होगा कि पीछे तो गाड़ी भर के ले रखे आदमी साथ थे, चौपाट में तो कम पाया नहीं। ये तो कहने की बात है, उनका दौर इसके अलावा कम भी को नहीं। अरे हमारी सोच है, हमारे भाई हैं, जी कर जब आओगे जी कर जब नाओगे, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो आ रहे हैं, बोले अभी तो ये जो चुनाव आ गया ना आएंगे, बोले आप लोग भला करना होता 10 साल आते, वो अब क्यों आ रहे हैं? देखो ऐसा है कि उनकी ये छोटी सोच है, उनकी मानसिकता भी छोटी है। पीछे बेरी में एक रैली में रघबीर कादियान जी ने भी शब्द बोले थे कि अगर वो मतलब काउंटिंग के ऊपर 6 घंटे डिले कर देते तो लाखों आदमी आके और मार काट मचा देते। वो किसको टारगेट करना चाहते थे? उसकी भाषा ऊपर उस पर कोर्ट केस दर्ज हो गया ना। इनकी ये सोच है, इनके पास और कुछ नहीं बचा है। सौहार्द बनाना हमारा काम है और उसको बिगाड़ना इनका काम है। जहाँ भी ये हल्का फुल्का कहीं बात आती है बीजेपी कार्यक्रम है, वो सरेआम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कल भी वहाँ सरेआम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और हमने अंदर बुला कर उनको, आप शायद वहाँ पे थे, अंदर बुला के पहली बार आपने कोई इस तरह का विरोध देखा होगा। आ जाओ भाई भीतर बैठे, बैठे थे कि नहीं बैठे थे? किसान यूनियन के झंडे लेकर हमारे प्रोग्राम में बैठे थे ना, आपके चैनल ने भी दिखाया। कोई तकलीफ नहीं, बैठो, सवाल जवाब करें, उनके सारे जवाब दिए। जब उनके पास ना कम पाया तो फिर उठ के चले गए। थोड़ा बहुत बार किसी आपस में गांव वाले नहीं पूछ ली, भाई तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं पूछने दो, सह तो ये कांग्रेसी, पर ये झंडा हमारे माननीय सम्मानीय जो यूनियन है किसान यूनियन, उसका झंडा ले रहे हैं। कोई बात कोई नहीं, 1% भी। किसान तो आप भी हो, किसान मैं भी हूँ, 3-4 स्टेट में किसान नहीं करूँ मैं, कदे कितना रुक के मारता हंडू। तो 5-10 आदमी आकर नहीं हो काम, वो भी इनके छोटे उड़े हैं। क्या चाह है भाई ये हमने जिस दिन छोड़ना शुरू कर दिए सांस बंद हो जाएगा।
तो इसके पीछे मनसा क्या है इनकी, इस तरह आदमी इनकी चुनाव- मनसा ये है, हाथ पल्ले तक में है नहीं, ना कुछ कर सकते ना इतना के मैं करया, यू आखिरी चांस है, यू एक भी ना दिन गण रहे हैं, इब लपेटा मारा फिर नामो निशान खत्म। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने छोरे दीपेंद्र के अलावा कोई भी चीज नजर नहीं आती। क्या हरियाणा प्रदेश को छोड़ो, आप रोहतक जिले को छोड़ो, कलोई हल्के में या इसके परिवार में इसके लड़के के अलावा किसी में कैपेबिलिटी नहीं है, किसी में कैलिबर नहीं है। कोई भी मुझे यहाँ साथी खड़े हैं जैसे, या कितने साथी, अपना कैमरा घुमा के देख लो, कोई भी मुझे ये बता दे आज तक कलोई हल्के से या जिला रोहतक से किसी एक को भी नेता बनाना दूर आगे बढ़ाने का काम करे हो। चर्चा थी मिलेगी, छोरे ने मिलेगी, छोरे ना मिलेगी, बाबू ने मिलेगी, बाबू ना उसके मान, उसकी माँ ना उसकी बहू ने। अरे वो मोनू मानू और भी आंडिस के भाई के छोरे होंगे, अरे को के नाम धरे, बिट्टू बिट्टू, वो भी तो होगा। और वो वहाँ बादशाह गामा में मतलब धक्के खाने के चक्कर में अंडे सारे के सारे। इसने अपना परिवार देखना है, आखिरी टाइम गिनने लग रहा है, आखिरी टाइम में यह सोचे मेरा लड़का क्यों कर स्थापित हो, और हम स्थापित लोकसभा हम कर देंगे और फिर विधानसभा हम पूरा हरियाणा प्रदेश ला कर देगा। ऊपर भी हमारी सरकार और नीचे भी हमारी सरकार, और आगे भी बनेगी 100%। हम तो का के बार 400 पार, और ये बोला 400 तो ना हुए, अटका दिए ना उड़े, बोला 400 तो ना हुए, तो 400 ना हुए, 399 लेनी है। तो एक तो हमारी पहले आए आली, और इनका तक कांग्रेस में सारे भैया नहीं बताऊं हूँ, 230 सीट पर खड़े, 40% के भी 38% सीटा पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे के सारे बन गए, फिर के हो जाएगा। तो ये मात्र कहने की बात है। हम शांति प्रिय आदमियां सौहार्द बना के रखते हैं। हमारी विजय संकल्प रे भी हर हल्के की चल रही है। जैसे यह मेरा गांव है, सबसे पहले सांगी मेरा गांव है, हम अपनी रैली कर रहे हैं और वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बोखलाहट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा आनंद साहब, 2 दफा आपने भी इस हल्के से चुनाव लड़ा है। अरविंद शर्मा की पिछले 5 साल की उपलब्धियां क्या है इस हल्के में, कोई बता सो? मन ने 3 बार लड़ा है, 2 बार नहीं लड़ा, 2 बार ही नहीं लो सर, एक बार उस पर जो सांसद का काम होता है। अब मैं ये बात आपसे पहले आपसे पूछूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और उससे भी जरूर पूछना, एक एमपी की उपलब्धि होती क्या है? उसको एक ग्रांट मिलती है 5 करोड़ की साल गेल्या या बढ़ के जो भी उन्हें मिल रहा है। वह ग्रांट जब भी मिली, अरविंद शर्मा जी ने उसको अपने हल्के में लगाने का काम किया। जो लोकसभा में प्रश्नोत्तरी होती है, जो सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें पारंगत तरीके से जवाब दिया हर जगह। जहां पार्टी का कोई भी एजेंडा लेकर उसको एजेंडे को आगे लेकर बढ़े हैं। जो एक एमपी अपने एरिया में काम कर सकता उसने सारे के सारे काम करे हैं। और हमारे पास वो रोहतक में भी आओ सारे गाँव हैं, हमने कांग्रेसिया दो हाजिरी लवाने की जरूरत को नहीं कि कौन कह दिन आर कह दिन आया। हमारी पार्टी हमारा सिस्टम ही नहीं लेना इस बात है, चाहे मैं 1 बाँव चाहे 10 बाँव, मैं रोज आ जाऊँ, मेरे के लिए मुकाबला कर लो ना बाबू बेटा लाख कन। और बाबू की बता दूं, हरियाणा विधानसभा का रिकॉर्ड चेक करा लो, अब तक खोजी पत्रकार हो, एक बार भी कलोई हल्के के बारे में चर्चा करी हो तो, सिंगल भी, मुख्यमंत्री छोड़ो जब तो छोड़ो, अब तो 10 साल हो गए, एक बार भी चर्चा करी हो तो। और सारे मेरे द्वारा लिस्ट है, चौगुरदे गामा में रोड देख लो, तो सांगी खडवाली के रोड देख लो, चकाचक रोड हमने बनवा दिए, नहीं बनवा दिए, बीड़े रोड थे चौड़े करके बराबर में सफेद पट्टी भी लगवाना काम हमने कर दिया। लोग नौकर ही तो ना आया था, मैं कहा ये करनिया को नहीं हम करनिया, हाँ अयो नाला बने रही हो, सरपंच साहब खड़े, आड़ 14-15 करोड़ के काम चल रहे, घाटा उठ रहा है, उनका ये तो तकलीफ हो रही है। अच्छा आनंद साहब, वो एक बात और उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया, ये बेला 75 पार कहते थे 40 पर रुके, अब बेला 400 पार का नारा ये दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो मेट्रो है वो रोहतक पार जो है वो जाएगी। नहीं, वो कितने पर रोक काम, हम 400 पार कह रहे हैं, उनसे आप पूछो हमने कितने पर रोक रहे हो, जब तो हम 40 पर रोक गए, कितने पर रोक रहे हैं? उनकी बात बड़ी करा, हाँ हम 75 कहाँ थे, हमारा 40 आएगी, ये वो हमने कितने पर रोक रहे हैं, क्या नहीं बताई उसने? वो तो कह रहे हैं गलत बात, ये गई तो भाषा गलत है। एक आम जनमानस के दिमाग में ये बात घुसाना, उसे क्या अभिप्राय है ये क्या, और मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे हमारा सब कुछ लगा होता, बीच में झंडे लगवा दिए, बीच में ये झालर लगवा के चले गए, और यहाँ पे उसको जरूरी बात थी उसको आज यहीं पे पहुंचना, मतलब पहले से वो चाहता ही ये है, वो टकराव करने लायक तो है नहीं बाबू बेटा, ना उन्हें बोलने का बेरा, ना टकराव का बेरा, दूसरे आपस में भाईचारा खराब करने के लिए
यूपी क्या है, और मैं इसकी निंदा करता हूँ, सरेआम निंदा करता हूँ। आज भी उस भाईचारा आदमी खराब को करने की कोशिश कर उस आदमी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाए। अच्छा नांदल साहब, एक बात और, कल टिटोली में जो हुआ, आप लोग कार्यक्रम से निकलने के बाद वहाँ हाथापाई होगी, कई लोगों में लात घुसे चले, उस पर क्या कहोगे? लोग आपस में भिड़ पड़ेगा? आपस में हमारे भाई हुए, वह जो उड़े रह गए हुए भी भाई, वो आपस में प्यार थे एक दूसरे के, नहीं किसी ने हाथ कर दिया उसमें क्या फर्क पड़ गया? हमारा तो रोज हो है, हमारा भाईचारा इंडी है, मानो कि नहीं मानते? ये प्रतिक्रिया उस पर देनी है। हम सारे जब खड़े जब भी भाई थे, जाए पाजे जब भी भाई थे, किसी ने कहती तू के बने रहा, तू के बने रहे, तो हम कहते तो के एंडी बने रहा, क्या दे दें? कुछ ने कि तो के एंडी बने रहा, तो के एंडी बने रहा, उसने उसका धक्का मार दिया, उसने उसका धक्का मार दिया, और बाद में बीच में बैठ गया, छूट छुटाई होगी, बात खत्म। अच्छा 28 तारीख को यहाँ रैली होनी, मुख्यमंत्री आएंगे, यहाँ से क्या संदेश हो इलाके की जनता को? संदेश ये है, पहली बात तो संदेश ये है कि जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं और यहाँ से सीट को जीत का पुख्ता करना है। और ये कलोई हल्के की रैली आयाम तय करेगी, क्योंकि रोत तो कोई ये कहते हॉट सीट हमारे तो सारी सीट बराबर है, इनकी हॉट सीट में या कलोई हल्का भी तो हॉट है ना, उस हॉट सीट को आज हम 28 तारीख को जनता बता दे किसके लिए हॉट है। सतीश नांदल हैं जसैया के उस मैदान में है जहां पर रैली होनी है 28 तारीख को, विजय संकल्प रैली होनी, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। कल 1-2 कार्यक्रमों में जो घटनाएं हुई उसके बारे में बड़ी बेबाकी से बताया, और दीपेंद्र हुड्डा जो अपने भाषणों में बोल रहे हैं उन सारी बातों का बड़ी बेबाकी से एक एक बात का जवाब दिया। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।